नमस्कार दोस्तों, तैयारी विद एसके चौधरी चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। राष्ट्रीय आंदोलन की नेक्स्ट श्रृंखला के साथ हम पुनः उपस्थित हैं। आज हम लोग 1890 से 1895 की घटनाओं को देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि 1890 में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। तो पहला जो है कि बॉम्बे मिल्स हैंड एसोसिएशन, बॉम्बे मिल्स हैंड एसोसिएशन की स्थापना 1890 में किया गया और इसके संस्थापक थे एम.एन. लोखंडे। इन्होंने ही बॉम्बे मिल्स हैंड एसोसिएशन की स्थापना की गई, जिसे भारत में गठित पहला मजदूर संगठन कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है कई बार कि बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन की स्थापना किसने किया है, तो एम.एन. लोखंडे ने किया है। और इसकी क्या खासियत है, तो भारत में गठित ये पहला मजदूर संगठन है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा हम लोग देखते हैं 1890 में आईएनसी यानी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस या कांग्रेस का 6वां अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया था। 1890 में कांग्रेस का 6वां अधिवेशन कहां पे किया गया था, कलकत्ता में, और इसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने किया था। इसकी अध्यक्षता क्या थी, किसके द्वारा किया गया था, फिरोज शाह मेहता द्वारा। तो आप जानते रहिए कि 3 जैसे बकमई बकनई, पहला है बंबई में, दूसरा कलकत्ता में, तीसरा मद्रास में, चौथा इलाहाबाद में, 5वां फिर बंबई और 6ठा है कलकत्ता में। तो 6वां जो अधिवेशन है कलकत्ता में किया गया था, याद रखना है, और अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता द्वारा किया गया। इस अधिवेशन की एक और खासियत है, कादम्बनी गांगुली, जो कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक थी, कादम्बनी गांगुली, इन्होंने कांग्रेस के इस 6वें अधिवेशन को संबोधित किया था। तो यह भी महत्वपूर्ण बात है, कहा जा सकता है या पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन को कादम्बनी गांगुली ने संबोधित किया, तो है 6वां अधिवेशन कलकत्ता वाला। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, फिरोज शाह मेहता ने किया था। यही भी पूछा जा सकता है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी, कादम्बनी गांगुली, यह भी पूछा जा सकता है। चौथा महत्वपूर्ण घटना क्या था 1890 में, कांग्रेस ने एक प्रतिनिधि मंडल ब्रिटेन भेजा। इस प्रतिनिधि मंडल में कौन कौन लोग थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी और ए.ओ. ह्यूम मुख्य रूप से थे। यह प्रतिनिधि मंडल ब्रिटेन क्यों भेजा गया, इसलिए भेजा गया कि वहां की जो जनता थी, ब्रिटिश जनता थी, उनके अंदर भारतीय जनता की या भारत के लोगों की दशाओं को बताना कि भारत में किस तरह की स्थिति बनी हुई है। ऐसी स्थिति बताने के लिए ये एक प्रतिनिधि मंडल कांग्रेस ने भेजा था कि ब्रिटेन की जनता को पता हो कि भारत के लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। ये भी पूछा जा सकता है कि कांग्रेस का जो प्रतिनिधि मंडल ब्रिटेन भेजा गया, कब भेजा गया, 1890 में। इसमें कौन कौन लोग थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ए.ओ. ह्यूम थे। इस प्रतिनिधि मंडल का क्या उद्देश्य था कि भारतीयों की जो दशा थी उसको ब्रिटिश जनता के समक्ष प्रस्तुत करना था। चलिए 5वां देखिए, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध एक्ट पारित किया गया। ये अधिनियम इसलिए पारित किया गया था एक तरह से बेहतर प्रशासन के लिए। ये भी पूछा जा सकता है कि नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध एक्ट कब पारित किया गया, तो 1890 में ये 5 घटनाएं महत्वपूर्ण है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन। अब हम लोग आगे देखते हैं 1891 में क्या क्या घटनाएं घटित हुई। चलिए अब देखते हैं 1891 में, 1890 के बाद हम लोग आएंगे 1891 में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। तो 1891 में आयुष सम्मति अधिनियम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट, पारित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट या आयुष सम्मति अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1891 में पारित किया गया। किसके प्रयासों से पारित किया गया, एक समाज सुधारक जिनके बारे में आप जानते हैं, बहराम जी मालावारी के प्रयासों से।
इनके प्रयासों से ही इसको पारित किया गया। इसमें क्या प्रावधान कर दिया गया कि जो विवाह की उम्र थी लड़कों की 14 वर्ष और लड़कियों का 12 वर्ष निर्धारित कर दिया गया, जिसका विरोध पुरजोर तरीके से तिलक जी ने किया था। तो इस अधिनियम का विरोध किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। यह अधिनियम किसके प्रयासों से पारित हुआ? तो बहराम जी मालावारी के प्रयासों से। और इसको पारित करने में किसका योगदान था? तो इस समय आपको पता है लैंसडाउन ही था, क्योंकि आपको मैं लिखाया हूं कि लैंसडाउन ही इस समय गवर्नर जनरल या वायसराय है। तो लैंसडाउन ने इसको पारित किया था। अब आते हैं दूसरा महत्वपूर्ण घटना क्या हुई। तो 1891 में दूसरा फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया। फैक्ट्री अधिनियम यानी कारखाना अधिनियम दूसरा पारित किया गया 1891 में। इस अधिनियम में क्या क्या प्रमुख सुधार किए गए? तो महिलाओं को 11 घंटे से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी हर हाल में अब महिलाएं 11 घंटे से अधिक काम नहीं करेंगी। और दूसरा महत्वपूर्ण है कि साप्ताहिक छुट्टी अब अनिवार्य कर दिया गया। ये दो महत्वपूर्ण सुधार किए गए किस अधिनियम के द्वारा? दूसरा फैक्ट्री अधिनियम 1891 का। महिलाओं को 11 घंटे से अधिक काम करने पर प्रतिबंध और साप्ताहिक छुट्टी अनिवार्य कर दिया गया है। ये महत्वपूर्ण दो सुधार आपको इस अधिनियम के तहत देखने को मिला। तीसरा हो गया ये दूसरा। तीसरा देखते हैं विडो रीमैरिज एसोसिएशन। एमजी रनाडे द्वारा विधवाओं के पुनर्विवाह से संबंधित संस्था महाराष्ट्र में बनाई गई, जिसका नाम है विडो रीमैरिज एसोसिएशन। किसके द्वारा बनाया गया? एमजी रनाडे के द्वारा। और कहां पे? महाराष्ट्र में बनाया गया। चौथा देखते हैं डॉक्टर बी आर अंबेडकर का जन्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में महू गांव में हुआ था। बहुत बार पूछा जाता है कि इनका जन्म कहां हुआ, तो महू गांव में हुआ था। और कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार ये पूछा गया है। और 1891 की पांचवी जो घटना है कांग्रेस का अधिवेशन। तो कांग्रेस का 7वां अधिवेशन नागपुर में किया गया और इसकी अध्यक्षता पी आनंद चार्लू ने किया था। इसी में चार्लू जी ने कहा कि कांग्रेस का दूसरा नाम राष्ट्रीयता है। यह महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जाए किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस का दूसरा नाम राष्ट्रीयता है। तो 7वें अधिवेशन जो कि नागपुर में किया गया था और इसकी अध्यक्षता किसने किया? पी आनंद चार्लू ने ही अपनी अध्यक्षता के दौरान ही इन्होंने कहा कि कांग्रेस का दूसरा नाम राष्ट्रीयता है। अब आते हैं 1892 की महत्वपूर्ण घटना। तो 1892 में क्या क्या हुआ इसको हम लोग देखते हैं। 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया 1892 में। और इसमें दो महत्वपूर्ण सुधार हुआ। पहली बार निर्वाचन पद्धति का आरंभ यहीं से माना जाता है। सवाल पूछता है कि पहली बार भारत में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसको बोलते हैं भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा। दूसरा महत्वपूर्ण क्या कि पहली बार भारतीयों को बजट पर बहस करने की अनुमति दी गई। पहली बार बजट पर भारतीयों को बहस करने की अनुमति प्रदान की गई। तो ये एक्ट भी पारित हुआ था 1892 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा है कि दादा भाई नौरोजी ने फिंशरी सीट, जो ब्रिटेन में फिंशरी सीट है, वहां की हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीते। ध्यान देना यह है, हाउस ऑफ कॉमन्स क्या है? तो ब्रिटेन की निचली सदन है। जैसे अपने यहाँ निचली सदन लोकसभा है, तो ब्रिटेन की निचली सदन क्या है? हाउस ऑफ कॉमन्स है। तो इस हाउस ऑफ कॉमन्स में इन्होंने फिंशबरी सीट से 1892 में चुनाव जीत लिए। ये चुनाव इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में लड़े थे। आपको पता है, हमने बताया था कि 1886 में भी
इन्होंने एक बार आजमाइश किया था, लेकिन उस समय चुनाव हार गए थे। तो 86 में लड़े थे, लेकिन जीत कब रहे हैं? 92 में। वैसे एक सवाल पूछा जाता है, आप लोग के कमेंट्स बॉक्स में आप बताइएगा कि हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ने वाला पहला भारतीय कौन था? आप जरूर कमेंट बताइएगा, फिर मेरी नेक्स्ट वीडियो में इसका उत्तर आपको बताऊंगा। चलिए, तो आखिरकार दादा भाई नौरोजी ने फिंसवरी सीट से हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव जीत ही लिया 1892 में। किस पार्टी से उम्मीदवार बने थे? तो लिबरल पार्टी से, लिबरल पार्टी से चुनाव जीते थे। चलिए, और तीसरा महत्वपूर्ण घटना 1892 की है कि कांग्रेस का 8वां अधिवेशन कहां किया गया? इलाहाबाद में। और इसकी अध्यक्षता वही किए जो कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, WC बनर्जी ने किया था। इसकी खासियत यह थी कि 1890 में डिसाइड किया गया था कि 1892 का जो कांग्रेस अधिवेशन है वो ब्रिटेन में कराया जाएगा। ये ब्रिटेन में कराने की बात हुई थी कि लंदन में हम लोग कराएंगे, लेकिन वहां नहीं संपन्न होकर प्रयागराज, जो आधुनिक प्रयागराज है, वहीं पर संपन्न कराया गया। तो कांग्रेस का 8वां अधिवेशन इलाहाबाद में, जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया। पहले यह आयोजन होने वाला था ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन में न होकर यह आयोजन कहां हुआ? आखिरकार इलाहाबाद में हुआ। तो आगे हम लोग देखते हैं 1893 में क्या क्या घटनाएं घटी हुई। चलिए, तो अब देखते हैं 1893 की घटनाएं। तो 1893 में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हैं? पहला यह है कि भारत और अफगानिस्तान के मध्य डुरंड रेखा का निर्धारण 1893 में ही किया गया था। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि डुरंड रेखा का निर्धारण कब किया गया था? 1893 में। इससे हमें भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा निर्धारित होती है। दूसरा महत्वपूर्ण घटना क्या है? गणपति उत्सव का आयोजन किया गया था। गणपति उत्सव का आयोजन 1893 में ही तिलक द्वारा प्रारंभ किया गया था, और उनका ये कहना था कि यह जो उत्सव है यह राष्ट्रीय एकता को मनाने के लिए किया जाता है। तो राष्ट्रीय एकता को मनाने के लिए, या राष्ट्रीय एकता कैसे बने, इसके लिए गणपति उत्सव का आयोजन 1893 में तिलक द्वारा किया गया, महत्वपूर्ण बात है। तीसरा जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम 1893 है वो प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन शिकागो में 1893 में किया गया था, शिकागो में। और इसी सम्मेलन में भाग लिए थे स्वामी विवेकानंद जी ने। इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कहानी कि जब स्वामी विवेकानंद इस सम्मेलन को भाग लेने जा रहे थे, तो इससे पहले इनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनका स्वामी विवेकानंद का नरेंद्र नाथ दत्त। लेकिन वह इसी समय खेतड़ी के एक महाराज थे, उन्होंने ही सुझाव दिया कि आप अपना नाम बदल लीजिए और स्वामी विवेकानंद रख लीजिए। तो ये दिलचस्प कहानी है, जानते रहिएगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन जो शिकागो में आयोजित किया गया था, उसमें भाग लेने कौन गए थे? स्वामी विवेकानंद जी ने। वहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया। उन्होंने हेलो फ्रेंड्स, ब्रदर एंड सिस्टर, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके अपनी ख्याति प्राप्त किए थे, और अपने धर्म के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान दिया था। बहुत लोग प्रभावित हुए थे। इससे बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। चौथा महत्वपूर्ण घटना क्या है? वही कांग्रेस का 9वां अधिवेशन कहाँ पे होता है? लाहौर में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? दादा भाई नौरोजी ने किया था। और इसी अधिवेशन में पहली बार सिविल सेवा परीक्षा भारत में कराने की मांग उठी थी। तो सिविल सेवा परीक्षा भारत में कराने की मांग कांग्रेस के 9वें अधिवेशन में लाहौर में जो अधिवेशन हुआ तो वहीं से शुरू किया गया था। तो 1893 की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। अब आते हैं 1894। अब लेंसडाउन के बाद जो अगला वायसराय बन के आते हैं वो एल्गिन सेकेंड बन के आता है। ये भारत का वायसराय बन के आया 1894 में, और ये वायसराय 1899 तक रहता है। ये महत्वपूर्ण बात है कि 1894 से
1899 तक ये वायसराय रहता है, इसके बाद करजन आ जाते हैं। तो कांग्रेस की स्थापना से लेकर हम लोग 3 वायसराय देखे, कौन कौन? डफरिन, लैंसडाउन और एल्गिन द्वितीय। एल्गिन द्वितीय ने आते ही एक स्टेटमेंट दिया कि हमने भारत को तलवार के बल पे जीता है और तलवार के बल पर ही इसको अधीन रखेंगे। स्टेटमेंट एल्गिन द्वितीय का है। आक्रामक एक रवैया के साथ ये भारत का वायसराय बनकर आया था। तो ये महत्वपूर्ण घटना है। एल्गी भारत का वायसराय बनकर आया, उसका स्टेटमेंट, उसका कथन कि हमने भारत को तलवार के बल पे जीता है और तलवार के बल पर ही अधीन रखेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण घटना 1894 में क्या है? आईएनसी का 10वां अधिवेशन जो मद्रास में आयोजित होता है और इसकी अध्यक्षता किसने किया? अल्फ्रेड वेब ने किया था। अल्फ्रेड वेब थे, ये आयरिश सांसद थे ब्रिटिश। तो ये महत्वपूर्ण घटना है 294 में। अब आते हैं 1895। 1895 में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है कि तिलक जी ने शिवाजी महोत्सव का आयोजन शुरू कराया। तो 1893 में उन्होंने गणपति उत्सव का आयोजन किया था और 1895 में तिलक जी ने शिवाजी महोत्सव का आयोजन शुरू किया था। ये दोनों घटनाएं बार बार पूछी जाती है कि तिलक जी ने कब गणपति उत्सव का आयोजन कराया, तो 93 में, और कब शिवाजी महोत्सव, तो 1895 में। और दूसरा महत्वपूर्ण घटना है आईएनसी का 11वां अधिवेशन पूना में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। तो आज हम लोग 1895 तक की घटनाओं को देखा गया है। अगर आप इसी तरह से इतिहास के इस राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ते हैं तो कई बार क्रोनोलॉजी के सवाल आते हैं मिलाने को। आजकल विशेष में इसी तरह का पैटर्न फॉलो कर रहा है, इसी में घटनाएं दे देगा कि प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन, एल्गिन द्वितीय का आगमन कर देगा, शिवाजी महोत्सव, गणपति उत्सव, क्रम से सजाइए। तो अगर आप इसको घटनाओं को 85 से लेकर अब तक क्रम को ध्यान रखोगे तो आपको ये भी याद हो जाएगा। कांग्रेस के अधिवेशन को भी याद करने में आपको असुविधा नहीं होगी, क्या क्या बातें कहेंगे ये भी याद रहेगा, और आपके जो वायसराय गवर्नर जनरल वो भी याद है। तो हमने देखा ना कि 85 से लेकर 3 वायसराय मिले, डफरिन, लैंसडाउन और एल्गिन द्वितीय। आगे हम लोग जो इसका थर्ड स्टेज लेकर आएंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे 1896 से लेकर 1905 तक की घटना है, यानी प्रथम चरण हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों को भेजिए, और जितना जल्दी आप सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कराएंगे हम और उत्साहित होंगे वीडियो को बनाने के लिए। धन्यवाद।